कुर्सी बैठ गया हाँ और कुर्सी पे दाएं बाएं अगर 3-4 हो तो एक पीछे की सब में बैठ जाए तो कोई है नहीं, अगर बीच में जगह 2 सब खाली रह जाए तो उसमें कोई वो तो नहीं। अकेला सब भरी आदमी नहीं, अगर पीछे की अगली सफ भरी हुई है जी तो और वो बीच की भी हम छोड़ दें, हाँ उसके उसके पीछे उससे पीछे आ जाए 3-4 कुछ। अक्सर मैंने बम्बई में देखा हाँ। वो सबसे पीछे की सब में कुर्सी हो जाती है, जो लोग बीमार हैं वो उसमें बैठ जाते हैं, तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं नहीं होता। कोई हर्ज नहीं हाँ, कोई हर्ज नहीं। ये तो समझता था। चूंकि आपने अभी तो देखिए कोरोना ने बहुत सारे सबक हमें सिखा दिए हैं, उनमें से एक सबक ये भी सिखाया है कि अगर ज़रूरत के तहत आपको दूर खड़े होकर भी नमाज पढ़नी पड़े तो दूर खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं। तो ये ज़रूरत है उनकी, बेचारे बीमार हैं माजूर हैं, तो उसमें नहीं, कोई अक्सर जैसे जो मौलाना लोग हैं जिनको ज़्यादा पूरी तालीम कंप्लीट नहीं हुई है, कहने में तुमने कोने में नमाज अकेली पढ़ी, आप बीच में पढ़ रहे थे और आपकी नमाज जो हुई वो एक तरह से चैलेंज करते थे, इसलिए पूछा कि मैंने नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इवन शेख सालेह वो है अब्दुल अजीज अल फौजान है, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, जिन लोगों के घर मस्जिद से मुत्तसिल हैं और अगर वो चाहें बीमार वगैरह जो जिनके पास शरई उज़ुर है तो वहाँ से भी वो नमाज पढ़ सकते हैं। आप देखें हरम में जी। आप टावर पर 12वीं मंजिल पर नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते? नवी मंजिल वही 12वीं टावर। हाँ, तो ये आसानियाँ हैं इस्लाम में। अपने यहाँ जिस्म को सही रखते हुए आसानी पैदा कर, अच्छा आसानी होनी चाहिए बिल्कुल। नमाज वक्त पर नमाज वक्त पर पढ़ी जाए। अफजल ये है कि आप सफ़ों से मिलकर खड़े हों, लेकिन अगर ज़रूरत इस बात की है कि आपकी नमाज बाज़ केसेस में हमने तो पूरी दुनिया में इस बात को मुशाहिदा किया है कि कोरोना के दिन मजबूरी तौर पर हम खुद ये चाहते थे कि 1 मीटर का फासला रहे, तो ज़रूरत के तहत अगर वो सब में पहली सब में भी है और ये सब कुछ देख रहा है कि वضو कर रहे हैं आ जाएंगे तो एक कोने में खड़ा होकर तब भी कोई हर्ज नहीं है, तो अगर एक आध मीटर का गैप भी हो जाए। बेहतर ये है कि सबके साथ आदमी नमाज पढ़े, नमाज ये तो फजीलत है उसकी, जमात का मकसद यही है। लेकिन अगर आप जगह नहीं है और पीछे खड़े हो गए हैं तो वो भी जायज़ है। जैसा ये था जैसे उम्रा कर लिया 4 दिन हो गए, मशीन फिर या उस तरह फिरा, उसके बाद फिर वो उम्रा कर रहा अपने मेकात से और फिर वो अगर मशीन से करता तो उसमें कोई दम तो वाजिब होता है या नहीं? बाल उसने कटवा लिए हैं, दोबारा से बाल कटवा ले। अगर बाल तो थोड़े आते हैं ना 4 दिन के अंदर, फिर उसके ऊपर वो मशीन फिर आएगा। मशीन वो जितनी भी वो तकल्लुफ तो वो खुद ही कर रहा है, तो उसमें पूरे बाल निकलने चाहिए जो तो आज बाल पूरे निकलने चाहिए। कम से कम 10 दिन 12 दिन तो हो जाए। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके बाल होते ही नहीं है, हमारे बाल ही नहीं खाली। फिर भी आपकी मुझसे तो बेहतर हकीम साहब। ये बहुत शुक्रिया।